नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है। आज का टर्म इम्पोर्टेंट है कि बेडरूम कहाँ बनावें। बेडरूम सबसे पहले जानें कि बेडरूम यदि आपका घर है तो आपके माता पिता भी होंगे, हो सकता है आपके दादा दादी भी हों, आपके बड़े भाई हों, आपके छोटे छोटे बच्चे हों, तो सबके लिए बेडरूम का स्थान जो है वास्तु के अनुसार अलग अलग स्थान पर फिक्स किया गया है। और हम क्या करते हैं कि किसी भी स्थान पर बेडरूम बना के वहाँ पर सोना या रहना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार जो कुछ रूल हैं कि किन के लिए बेडरूम कहाँ होना चाहिए। बच्चों के लिए अलग दिशा तय है, बुजुर्ग के लिए अलग दिशा तय है, घर के हेड के लिए अलग दिशा तय है, जिनका नया विवाह हुआ हो उनके लिए अलग स्थान है, जिनका विवाह ना हुआ हो उनके लिए अलग स्थान। आइए आज के अंक में इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि यदि आपके घर में पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा होगा। स्टडी करने वाले, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए दो स्थान मूल रूप से निकल कर आता है। पहला आता है ईशान कोण वाला क्षेत्र। आप इस कॉर्नर वाले क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए इस क्षेत्र में शयन कक्ष बना सकते हैं या उनको बेडरूम दे सकते हैं। उनको यहाँ पर पढ़ने में मन लगेगा और फुर्ती भी रहेगी, आलस्य नहीं आएगा। ये चीज़ें यहाँ पर होती है। दूसरा स्थान, यदि ईशान कोण आप बच्चों को नहीं दे पाते हैं तो दूसरा स्थान यहाँ पर आता है पश्चिम और नैऋत्य वाले इस क्षेत्र में एक स्थान आता है। ये एक्यूरेट कहाँ से आएगा तो ये तो डिग्रियों में बांटने के बाद पता चलता है कि कितनी डिग्री पर ये आएगा, लेकिन इस स्थान पर आता है। पढ़ाई करने वाले बच्चे को यहाँ दें तो उसको पढ़ने में विशेष मन लगता है, वो अच्छी उन्नति करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये दो क्षेत्र हैं। अब इसके बाद होता है एजुकेशन के बाद, चलिए बच्चों के बाद, यदि आपके यहाँ कोई किसी प्रकार के कोई ऑफिस वर्क करने वाले हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यही दो स्थान सबसे अच्छा है, ये दो स्थान। अब आ जाइए बात कर लेते हैं बच्चों के बाद आपके माता पिता के लिए। आपके मम्मी हैं, पापा हैं, जो बड़े लोग हैं उनको स्थान देना चाहिए आपको नैऋत्य कोण वाले क्षेत्र में। इस स्थान पर आप अपने माता पिता के लिए शयन कक्ष बना सकते हैं। या आपके बड़े भाई हैं, माता पिता नहीं हैं, कहीं अन्य जगह पर रहते हैं, आपके बड़े भाई हैं घर के, यदि वो हेड हैं तो उन्हें इस स्थान पर शयन कक्ष दें। यदि आप स्वयं घर के हेड हैं तो आपको इसी स्थान पर अपना बेडरूम बनाना है और यहीं पर आपको सोना है। यदि आप इस स्थान पर बेडरूम बनाते हैं, यहाँ पर सोते हैं, यहाँ रहते हैं, तो आपको जो है रात में इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि अगले दिन आप अच्छे से वर्क कर सकें, निश्चिंता से सो सकते हैं, गहरी नींद भी आती है। ये सारी चीज़ें होती है, ये बनाने के लिए उपयुक्त स्थान है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लिया जाए आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, आपके यहाँ सर्वेंट रहते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो गेस्ट के लिए वायु कोण वाले क्षेत्र को चुनना चाहिए। आपके यहाँ नौकर भी है तो और नौकर को कमरा देना है तो इस क्षेत्र में दें। ये दो जगह नौकर और गेस्ट के लिए है। लेकिन आप स्वयं के लिए यदि यहाँ पर बना लेते हैं वायु कोण वाले क्षेत्र में तो आपके मस्तिष्क में हमेशा अस्थिरता रहेगी। ना ही वर्क में स्थिरता रहेगी, ना ही कार्य में स्थिरता रहेगी, और इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती। इसलिए कहा जाता है कि घर के जो हेड हैं, घर के जो मुखिया हैं, उन्हें वायु कोण वाले क्षेत्र में रहने से या सोने से बचना चाहिए। तो यह क्षेत्र आप किसके लिए दे सकते हैं, ये दे सकते हैं अपने आप गेस्ट को। कोई गेस्ट आएंगे, एक दो दिन रहेंगे, चले जाएंगे, अस्थिर स्थान है। नौकर आएगा, वो यहाँ दे सकते हैं, वो यहाँ पर आके किसी चीज़ में आप घर में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अस्थिरता का स्थान नहीं है। यहाँ दे सकते हैं। आपके घर में अविवाहित कन्या है, जिनका विवाह करना है या नहीं हो पा रहा है, यदि कन्या को इस स्थान पे सुनाते हैं, आप सोती है, आपकी लड़की है या बहन है जिनका भी विवाह करना, इस स्थान पे यदि सुलाते हैं, ये अस्थायित्व का स्थान है। मतलब यहाँ निश्चिंत होकर रहिए, यह अस्थायी स्थान है। तो अस्थायित्व उन्हें बनाना नहीं है, उन्हें घर से जो है दूसरे घर में विदा करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये जो है अस्थिरता का स्थान है, यहाँ लोग अस्थिर नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें इस स्थान में अविवाहित कन्या को इस स्थान में जगह देना चाहिए। उनका विवाह का योग भी जल्दी बनता है। ये यदि नवविवाहित दंपति है, नवविवाहित लोग भी होते हैं, ऐसे वो हेड हैं, स्वयं आप नवविवाहित हैं, हेड है, तो इस स्थान पर रहें, इस स्थान पर रहें, बिल्कुल अच्छा है।
आप पश्चिम में रह सकते हैं। लेकिन आपके घर में आपके पुत्र हैं, उनका नया नया विवाह हुआ है, वायु कोण वाले स्थान को थोड़ा छोड़ के यदि इस स्थान पर उनके लिए रूम है, ये स्थान उनके लिए सबसे अच्छा है नवविवाहित युवक के लिए। तो वास्तु के अनुसार हर चीज़ के लिए अलग अलग दिया। आइए हम बात करते हैं कि अन्य कहाँ कहाँ रूम, कमरे या कक्ष बनाने से क्या क्या समस्या और पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें आती हैं। आप अपने लिए अग्नि कोण वाले क्षेत्र में शयन कक्ष बना लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, मन में उष्णता आ जाएगी, उष्णता आएगी, मन में क्रोध की भावना अधिक उत्पन्न होगी, अनावश्यक रूप से घर में आपको झगड़े हो सकते हैं, आपके मन और मस्तिष्क हमेशा चाह रहेगा, इसलिए अग्निकोण में सोने से बचना चाहिए, नहीं तो मन में उष्णता चलते रहती है, अनावश्यक झगड़े होने की संभावना यहाँ बनी रहती है। आप दक्षिण दिशा में बना लें बेडरूम, शांति है, अस्थिरता के साथ सो सकते हैं। नैऋत्य कोण में बनाते हैं, शांति है, अस्थिरता के साथ सोइए। वेस्ट में बनाते हैं शयन कक्ष, ये भी अस्थिर स्थान है, यहाँ भी ये 3 स्थान बिल्कुल अच्छे हैं। पूर्व में आपके पास जगह नहीं है तो पूर्व दिशा में बना सकते हैं। पेयर के रूप में सोना है, जोड़ा के रूप में सोना है, तो ईशान कोण वाले क्षेत्र को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में नहीं सोया जा सकता है। आपके पास यदि ईस्ट दिशा में कक्ष हो, आज के समय में क्या होता है कि जगह नहीं है लोगों के पास, तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पर सो सकते हैं। पेयर के रूप में भी सोया जा सकता है यदि जगह ना हो पूर्व दिशा में, लेकिन ईशान कोण को अवॉइड आपको करना चाहिए। तो ये थी कि बेडरूम हमें कहाँ बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। देखिए, ब्रह्म स्थान, आपको ब्रह्म स्थान में कभी भी शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए, ये शयन कक्ष के लिए उचित स्थान नहीं है। ऐसे मैं कुछ स्थान बता दूं कि शयन कक्ष पेयर के रूप में सोने के लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अग्नि की दिशा को भी अवॉइड करनी चाहिए, वायु की दिशा को भी अवॉइड करनी चाहिए। तो ये स्थान, उसके अलावा सबसे अच्छे स्थान में ये आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं, ये चलेगा, ये भी चलेगा। ये स्थान है आपके कक्ष के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके लिए अलग अलग स्थान हो सकता है। यदि आप भी रहते हैं, आपके माता पिता भी रहते हैं, तो माता पिता को यह स्थान दे दें, आप ये स्थान पकड़ लें। या आप वह यहाँ पर स्थान नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये स्थान पकड़ लें, अपने माता पिता को ये स्थान दे दें। आप अपने बच्चों को यहाँ स्थान दे सकते हैं, यहाँ अपने बच्चों को स्थान दे सकते हैं, यहाँ पर अपने बच्चों को स्थान दे सकते हैं। यहाँ पर गेस्ट के लिए व्यवस्था कर लें, आप सर्वेंट के लिए व्यवस्था कर लें।